तो दृष्टि जीएस में स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम गुप्त साम्राज्य से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। गुप्त काल प्रश्न शुरू करने से पहले गुप्त साम्राज्य के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, जिन्होंने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त काल की एक खास विशेषता थी कि इसमें बौद्ध धर्म की जो थी प्रतिष्ठा थोड़ी सी इसमें कमी हुई थी, राजाश्रय मिलना उसको बंद हो गया था और वैष्णव धर्म का प्रचलन इसमें बढ़ा था गुप्त काल में। खास करके इसमें शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा होने लगी थी। तरह तरह के हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर बनाए गए थे। अगर गुप्त साम्राज्य के शासकों की बात करें तो इसमें इसके प्रारंभिक शासक श्रीगुप्त, इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। इसके बाद गुप्त वंश के जो महान शासक हुए, प्रथम महान शासक वो चंद्रगुप्त प्रथम कहलाए, जिनकी राजकुमारी कुमार देवी से लिच्छवी की राजकुमारी से शादी हुई थी। इसके बाद समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और कुमारगुप्त प्रथम, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, स्कंदगुप्त, जिन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। तो ये गुप्त काल के संक्षिप्त परिचय था। गुप्त साम्राज्य जो था राजतंत्र ये व्यवस्था उसमें थी। सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो गुप्त युग के जो भारतीय समाज थे 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति में थोड़ी सी सुधार आई थी और शूद्रों को रामायण, पुराण, महाभारत सुनने का भी अधिकार दिया गया था। तो ये थे गुप्त वंश के संक्षिप्त परिचय। अब शुरू करते हैं। गुप्त वंश से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में समाहित किया है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज का पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो इससे का चर्चा हमने पहले ही कर दिया था। तो श्रीगुप्त थे, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के प्रथम प्रसिद्ध शासक थे। उनके कार्यकाल 319 से 334 ईस्वी में उनका कार्यकाल था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत को किस शासक ने चलाया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो गुप्त संवत को चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में गुप्त संवत को शुरू किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ये काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो हरिसेन थे, और हरिसेन ही जिन्होंने इलाहाबाद स्तंभ में प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरसत किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो समरसत का अर्थ होता है 100 युद्धों को जीतने वाला, अर्थात 100 युद्ध को जिसने जीता उसको समरसत कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को समरसत भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के विषय में विस्तृत जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो समुद्रगुप्त महान शासक थे गुप्त वंश के, जिसे अश्वमेधकर्ता भी कहा जाता है, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था।
और उन्हें कविराज की भी संज्ञा दी जाती है। तो इनकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति को हरिसेन ने लिखा था। इससे अगले प्रश्न में हमने इसकी चर्चा की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त के विषय में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त बना था। रामगुप्त। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रामगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। रामगुप्त एक कमजोर शासक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने ही सोने के सिक्के सबसे अधिक मात्रा में जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि सबसे पहले किस गुप्त शासक ने धारण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि गुप्त काल में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। इस उपाधि को सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। इस प्रश्न का सही आंसर होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? कालिदास एक महान साहित्यकार थे। संस्कृत में वो लिखा करते थे। उनकी कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत इत्यादि। तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, अर्थात समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? गुप्त शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो स्वाभाविक है चंद्रगुप्त द्वितीय की भी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये प्रश्न, और हमें आशा है कि आप लोगों को इस प्रश्न की जानकारी अवश्य ही होगी। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसके काल में हुआ था? तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। और सुदर्शन झील का उद्धार गिरनार के शासक चक्रपालित के द्वारा करवाया गया था, और उस समय में शासक थे स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रथम शासक श्रीगुप्त और अंतिम शासक विष्णुगुप्त। तो गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन हो गए? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम भागवत की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। चूँकि वे वैष्णव धर्म से संबंधित थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, इसलिए उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोगों को ये प्रश्न आता होगा। इसका उत्तर समुद्रगुप्त निसंदेह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य में पेठ का अर्थ क्या होता था? तो गुप्त साम्राज्य में पेठ का अर्थ होता था ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। उसमें जो ग्राम प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको पेठ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में सेना का अध्यक्ष कौन होता था? तो सेना का अध्यक्ष स्वयं सम्राट हुआ करते थे। सेना की कमान उन्हीं के हाथों में हुआ करता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर कहाँ है? दशावतार मंदिर कहाँ है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दशावतार मंदिर
देवगढ़ झांसी में है। देवगढ़ झांसी में दशावतार मंदिर है जो पंचायतन शैली में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपहृत किस प्रकार की भूमि होती थी? तो अपहृत को उस समय में किस प्रकार की भूमि के श्रेणी में रखा गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है बिना जोती गई भूमि। जिस पर कृषि नहीं होती थी उसको अपहृत कहा जाता था। उपजाऊ भूमि इसको क्षेत्र भूमि कहा जाता था, और वास करने योग्य भूमि को वास्तु भूमि कहा जाता था, और कृषि योग्य भूमि को भी क्षेत्र भूमि के ही अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म सिद्धांत की रचना किसने किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ब्रह्म सिद्धांत की रचना ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हमने इससे वीडियो में प्रयास किया है समाहित करने का। गुप्त काल में सुश्रुत कौन थे? सुश्रुत सभी लोग जानते होंगे, ये आयुर्वेद चिकित्सक थे। हालांकि गुप्त काल में धन्वंतरी भी थे जिन्हें आयुर्वेद का राजा कहा जाता है, जिन्होंने आयुर्वेद का जनक कहा जाता है जिनको, और ये सुश्रुत भी आयुर्वेद चिकित्सक, प्रसिद्ध चिकित्सक थे गुप्त काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सूर्य सिद्धांत गुरु किसे कहा जाता था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और थोड़ा सा अननोन है। तो लाट देव को उस समय सूर्य सिद्धांत गुरु कहा जाता था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लाट देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के धार जिला में यह स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने किया था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हरिसेन के बारे में सभी लोग जानते हैं, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वत्स भट्टी। वत्स भट्टी ने मंदसौर प्रशस्ति की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा की रचना किसके द्वारा की गई थी? आसान सा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है राजशेखर। राजशेखर ने काव्य मीमांसा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में राज व्यवस्था कैसी थी? अर्थात गुप्त काल के जो राज व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी? लोकतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक या सैनिक शासन? तो राजतंत्र व्यवस्था थी, उसमें संपूर्ण शक्ति राजा के हाथों में हुआ करती थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजतंत्र व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। कविराज क्यों कहा जाता था? इसके पीछे कारण था कि उनके शासन के समय के जो कुछ सिक्के मिले हैं उसमें उनको बीना वादन करते हुए दिखाया गया, इसी कारण से उनको कविराज की भी संज्ञा दी जाती है। और आज का अंतिम प्रश्न है इस एपिसोड का, राजा चंद्र की पहचान किस गुप्त शासक से की गई है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राजा चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। ये मेहरौली के स्तंभ में के द्वारा ये वर्णित है। मेहरौली के स्तंभ में राजा चंद्र का वर्णन है जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया है। तो इसके साथ ही इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करेंगे। हमने प्रयास किया है कि गुप्त वंश से, गुप्त काल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं उसको हमने समाहित किया है। इस वीडियो को अब यहीं रोकेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।